चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन हर बार आपको बेहतरीन मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है विच पेयर इज इनकरेक्ट। आवाज मेरी सभी को क्लियर जा रही है? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? एकदम अच्छे से। विच पेयर इज इनकरेक्ट। अब यहां पे ध्यान दे, यहां पे एक तरफ हिंदी लिखा है और एक तरफ इंग्लिश लिखा है। आपको देख के बताना है कि कौन वाला यहां पे पेयर जो है इनकरेक्ट है। तो मोहन से चला नहीं जाता, मोहन इज नॉट एबल टू वॉक, एकदम सही है। जब भी बात होती है आपके शक्ति की बात होती है कि आप ये कर नहीं पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो आप एबल टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एबल टू। तो निगेटिव है तो नॉट एबल टू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, इस टेबल पर किताबें हैं, ये बहुत इजी है, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा हम कैसे बनाएं। ये वास्तव में जब इस तरह होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, वास्तव में यहां पे सब्जेक्ट क्या है? किताबें हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है तो अक्सर हम उसको देयर का यूज करते हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? देयर आर बुक्स ऑन दिस टेबल। जैसे आप कहते हैं मेरे विद्यालय में 50 अध्यापक हैं, तो अध्यापक आपका सब्जेक्ट हो गया और ये है के बगल में है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 50 टीचर्स इन माय कॉलेज या फिर स्कूल आप कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, इस तरह से बहुत ढेर सारा आप कहेंगे कि मेरे स्कूल में जो है 50 कमरे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 50 रूम्स इन माय स्कूल। तो बहुत ही सिंपल है, और ये देयर का यूज आप लोग साथ ही साथ सीखते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बाग में सुंदर फूल है, अब ये फिर देयर का यूज है। देयर आर लवली फ्लावर्स इन दिस गार्डन। अब सबसे लास्ट में आते हैं, और यहां ध्यान दें, संसार के सभी देशों में खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। ये फिर यहां पे जो है संसार के सभी देशों में, ये क्या ये सब्जेक्ट है? तो आपको पता चलेगा ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनता है। अगर कोई भी आपका सेंटेंस है उसमें छोटे छोटे पार्ट आ रहे हैं, अगर उनके बाद में कोई पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में प्रीपोजिशन आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये यहां पे संसार के सभी देशों में, जैसे इस बाग में, इस टेबल पर, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पे ग्रामर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का, कि यहां पे देखिए इस टेबल पर क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, इस वजह से ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस बाग में प्रीपोजिशन है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता इसीलिए। और संसार के सभी देशों में प्रीपोजिशन, इसलिए संसार के सभी देशों ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब सब्जेक्ट आपका कहां है? खाने पीने की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, तो यहां पे सब्जेक्ट है खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुओं की कीमत। तो वास्तव में यहां पे जो एग्जैक्ट, अब देखो अभी सब्जेक्ट यहां भी आप डिसाइड करोगे तो एग्जैक्ट सब्जेक्ट है आपका कीमत। अगर आप में से जो कोई ये समझ गया हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहां पे देखो, देखा जाए तो यहां पे ये जो देखो संसार के सभी देशों में लगा है, यानी प्रीपोजिशन है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। खाने पीने की वस्तुओं की, यहां पे की फिर आपका प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट आपका देखो कितनी देर में मिल रहा है, कीमत, कीमत आपका सब्जेक्ट है। अब आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? द प्राइस ऑफ, कीमत किसकी? आप फूड आर्टिकल्स, खाने पीने की वस्तुओं की। द प्राइस ऑफ फूड आर्टिकल्स, और कहां पे? संसार के सभी देशों में, इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक आपका एक तरह से देखा जाए तो अब आपका ये सब्जेक्ट आपका मेन है प्राइस, और उसके बाद ये सारे आपके फ्रेजेस इसके बाद में ऐड होते जाएंगे। अब क्या हो रहा है? बढ़ रही है, तो इज का बढ़ रही है मतलब इज, तो इज हो गया। आपका सब्जेक्ट आप सभी को पता है प्राइस है, ये नहीं कि कंट्रीज है, कंट्रीज नहीं है, सब्जेक्ट आपका प्राइस है, तो प्राइस के हिसाब से आपका वर्ब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। बढ़ रही है, तो बढ़ रही है का क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, और यहां पे लिखा इंक्रीज, तो यही गलत। आई होप कि सभी का सही होगा। आप लोग दिल से बताएं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रांसलेशन का बताया बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोग चाहे ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन समझना समझाना बहुत जरूरी है।
और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि जब भी आपको ट्रांसलेशन बनाना होता है तो हिंदी में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि सब्जेक्ट आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आप ध्यान दें तो यहां पे सब्जेक्ट देखिए, यहां पे सब्जेक्ट आपका यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे सब्जेक्ट आपका यहां पड़ा है, और इस वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट आपका यहां पे आ गया। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पाएंगे, और जब सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे तो भैया ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन से आप पकड़ना सीखिए। प्रीपोजिशन जहां जहां रहेगा उसके पहले वाली चीजें सब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। ये आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को अंदर की गहराइयों तक, एकदम हृदय की गहराइयों तक समझ में आ रहा होगा।